हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये दो फैब्रिक लिए हुए हैं। ये दोनों 2.5 मीटर फैब्रिक हैं। तो चलिए इसमें से हम एक फैब्रिक लेकर उस पर अपनी कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक फैब्रिक को लेकर उसको ओपन करके 4 फोल्ड में हम अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसको बिछा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो फैब्रिक है ये इस तरफ से ओपन है, ये जो मेरी तरफ से ये बंद साइड है, और जो नीचे का फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच ऊपर बढ़ा कर रखा हुआ है। बैक नेक इसमें छोटा है इसलिए। और जो ऊपर का फैब्रिक है उसको मैंने अपनी तरफ से 1/2 इंच बढ़ा कर रखा हुआ है। तो चलिए इसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब जो भी आपके टॉप पार्ट की लेंथ है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। यहाँ मेरे टॉप पार्ट की लेंथ 14 है, प्लस उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। अब शोल्डर लाइन की मार्किंग करेंगे। मेरी मेज़रमेंट में शोल्डर है 7.25, प्लस उसमें ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसको भी ऐड करेंगे। तो ये मार्किंग आएगी 7.25 पर, और नीचे भी हम 7.25 पर ही मार्क करेंगे। आर्म होल की मार्किंग आएगी 7.5 पर। ये देखिए ऊपर से 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। यहाँ बस लाइन का 1/4 करेंगे, उसमें जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया हुआ है उसको भी ऐड करेंगे, और आगे सिलाई का एक्स्ट्रा मार्क करें। यहाँ वेस्ट लाइन का 1/4 करके उसमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्क करें। अब हमें यहाँ गले की चौड़ाई मार्क करनी है। गले की चौड़ाई है 3 इंच, और प्लस उसमें जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है वो। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे कि गले की चौड़ाई से हम 1/2 इंच तक इसको तिरछा मिलाएंगे। अब इन पॉइंट्स को सीधा मिलाएं। अब यहाँ से 1 इंच पीछे की तरफ मार्क करके इस पॉइंट को भी हम अपने ऊपर वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब हम अपनी फिटिंग वाले मार्क्स को भी इस तरह से मिला लेंगे। अब हम बैक शोल्डर को भी 1/2 इंच डाउन के लिए मार्क करेंगे, और इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की इस तरह से गोलाई में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ नीचे से कमर वाले पॉइंट पर 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, और यहाँ पर भी हल्की सी गोलाई देंगे। अब हम अपनी मार्किंग के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, जिस हिसाब से हमने कुर्ती पर मार्किंग की थी उसी हिसाब से हमने अपनी कुर्ती को कट कर लिया है। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम बीच में से भी सीधा कट कर लेंगे। इस तरह से अब हम अपनी मार्किंग पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, और ये जो नेक की मार्किंग है इस पर भी हम कट लगा लेंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक की जो डीपनेस है वो मैं रखूँगी 2 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं रखूँगी 2.25 इंच, और इसमें राउंड मार्किंग करके इसको भी हम कट कर लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की जो लेंथ है वो है 20 इंच। 2 इंच उसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। ये देखिए इस तरह से। और इसकी जो फैब्रिक की चौड़ाई है, ये फैब्रिक 4 फोल्ड में है, और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। अब यहाँ से ऊपर से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर डाउन के लिए। जो मेरे शोल्डर की फिटिंग है वो है 8.5 इंच पर, और यहाँ नीचे की तरफ से मैंने मार्क किया है 4 इंच पर। इसमें भी 1.5 इंच हम इसमें लेंगे सिलाई के लिए, और इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ ऊपर मार्क करें 2.5 इंच पर, और यहाँ से हमें शोल्डर की शेप देते हुए इसको और नीचे से भी इसको कट कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से 1.5 इंच की मार्किंग पर कट लगाएं फोल्डिंग के लिए। ये हमारी शोल्डर की फिटिंग के लिए। अब इस फैब्रिक को हम ओपन करेंगे। ये देखिए इस तरह से ओपन करके ये जो सीधी साइड है फैब्रिक की, दोनों वो आपस में मिली हुई होनी चाहिए। और यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ कट करते हुए इसके फ्रंट आर्म होल की हम इसको शेप दे लेंगे। अब यहाँ हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके जो नीचे वाला पोर्शन है, इसका स्कर्ट पार्ट है, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें जो स्कर्ट पार्ट है वो किस तरह से निकालना है, उसकी लेंथ और विड्थ हमें कितनी लेनी है। अब इसमें हमारी कुर्ती की जो प्रॉपर लेंथ है वो है 45 इंचेस।
45 में से हमारा जो बॉडी पार्ट है 14 इंचेस उसको माइनस करेंगे तो आएगा 31 इंच की हमें लेनी है अपनी स्कर्ट पार्ट। स्कर्ट पार्ट में हम नीचे की तरफ एक फ्रिल लगाएंगे, तो उसकी हाइट मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंचेस। इसको आप बढ़ा या कम भी कर सकते हैं, 8 की जगह आप 7 भी ले सकते हैं और इसको बढ़ाकर 9 भी ले सकते हैं। तो 31 को हमने 8 में से माइनस कर दिया तो हमारा आए 23 इंचेस। तो हमारी जो फर्स्ट फ्रिल की हाइट आएगी वो आएगी 23 इंचेस और सेकंड फ्रिल हमारी है 8 इंचेस। तो इस तरह से हमने दोनों फ्रिल की हाइट निकाल ली है। अब हम निकालेंगे अपनी जो फ्रिल्स है हमारी उनकी लेंथ। तो कुर्ती की लेंथ निकालने के लिए हम लेंगे अपना बस्ट राउंड। जो भी हमारा बस्ट राउंड है उसको हम डबल कर देंगे। इसमें जो मेरा बस्ट राउंड है वो है 38 इंचेस और 38 प्लस 38 तो ये हमारा आएगा 76 इंचेस। तो 76 इंचेस की जो हमारी फर्स्ट फ्रिल की लेंथ आएगी और जो हमारी सेकंड फ्रिल है उसको हम 76 प्लस 76 डबल कर देंगे और यहाँ पर आएगा 152 इंचेस। ये हमारी सेकंड फ्रिल की लेंथ आ जाएगी। तो चलिए अब हम इन फ्रिल्स की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर फैब्रिक को मैंने चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड में बिछा लिया है। फ्रिल की हम हाइट लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक हमें लेना है 23 इंचेस प्लस उसमें 1 इंच हम करेंगे सिलाई के लिए ऐड। इन पॉइंट्स को सीधा करके इसको हम कट कर लेंगे। अब अपने फैब्रिक को हम फिर उसी तरह से बिछाएंगे और फिर से यहाँ से हाइट लेंगे फैब्रिक की 24 इंचेस और इसकी एक और फ्रिल हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक के 2 पीसेस हैं जिनकी जो हाइट है वो तो हमारी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा है। वैसे तो 1-1.5 इंच से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमारी ये जो काली सी पट्टी है हम इसको निकाल देंगे। यहाँ हमारी फ़र्स्ट फ्रिल की कटिंग हो चुकी है। अब हम सेकंड फ्रिल की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया है। हमारी जो सेकंड फ्रिल की हाइट है वो है 8 इंचेस की प्लस उसमें 2 इंच करेंगे हम सिलाई के लिए और फोल्डिंग के लिए ऐड। तो ये जो मार्किंग आएगी ये हमारी आएगी 10 इंच पर। इसी तरह से हमें 10-10 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से हमें 4 पट्टियाँ कट करनी है। यहाँ हमारी सेकंड फ्रिल के लिए भी पट्टियों की कटिंग हो चुकी है। इन पट्टियों में से हम ये जो ब्लैक पार्ट है इसको कट कर देंगे। इन सभी पट्टियों की जो लेंथ टोटल आएगी वो 152 इंचेस से कुछ ज़्यादा आ रही है। तो थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हो 2-4 इंचेस तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको इतना ही रहने देंगे। यहाँ हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग में सबसे पहले हम फ्यूज़ पेपर पर नेक कट करेंगे। इस फ्यूज़ पेपर की लंबाई है 8.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 5 इंच। इसको हम लंबाई की तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको हम पिन से सिक्योर करेंगे और इस पर हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ है 3 इंच प्लस उसमें आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था कुर्ती की कटिंग में, और इसकी जो लेंथ है वो भी है हमारी 3.5 इंच। इस तरह से मार्किंग करके हम इसमें एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उसमें हम अपने नेक की शेप मार्क करेंगे और उसको कट कर लेंगे। नेक की शेप कट करने के बाद इसको हम बीच में से कट कर लेंगे और इस नेक की नीचे की तरफ एक छोटा सा कट दे देंगे ताकि हमें ये पता रहे कि इस तरफ ये हमारी नीचे वाली साइड है। कटिंग के बाद इस नेक को हम फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने नेक को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब हम इस फैब्रिक को बाहर की तरफ से जो फैब्रिक है इसको नेक के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हमें अपने दोनों नेक रेडी करने हैं। अब हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट लेंगे, उस पर इस तरह से नेक की डीपनेस मार्क करके जो नेक हमने तैयार किए थे उनको इस तरह इस पर रखते हुए इस पर स्टिच लगाएंगे। अब बीच के फैब्रिक को आधा इंच छोड़ते हुए बाकी का कट कर लेंगे और इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब नेक को इस तरह से दूसरी तरफ पलट कर जो हमारी फ्यूज़ पेपर वाली साइड है नेक
उस पर हम किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस नेक को हम अंदर की तरफ फ्लिप करके इस पर बड़े टांके से सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये जो हमारा नेक है वो अच्छे से बैठ जाए। इसी तरह से हम फ्रंट पोर्शन का दूसरी तरफ का जो नेक है वो भी तैयार कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अब हम बैक नेक को तैयार करेंगे। बैक नेक हम ओरी पट्टी से तैयार करेंगे। ओरी पट्टी को बैक नेक पर रखते हुए इस तरह से स्टिच लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो फैब्रिक पट्टी है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पट्टी की तरह ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। नेक की उल्टी तरफ से पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब हमारा बैक नेक भी रेडी हो गया। बैक नेक तैयार करने के बाद हम इसके शोल्डर्स जॉइन करेंगे। इस तरह से जो हमारा बैक पोर्शन है उस पर हम अपने दोनों फ्रंट पार्ट रखेंगे और कुर्ती के दोनों शोल्डर जॉइन कर लेंगे। शोल्डर्स पर हमें डबल स्टिच लगानी है। और ये जो हमारी जो बैक पट्टी है ये हमारी एक्स्ट्रा आती है, इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस पर स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हम कुर्ती की फिटिंग की मार्किंग करेंगे और यहाँ भी हम सिलाई कर लेंगे। कुर्ती की दोनों तरफ से सिलाई करने के बाद हमारा जो कुर्ती का कमर वाला पोर्शन है वहाँ से हम इसको पूरा मेज़र करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट से एक तरफ से पकड़कर इसको पूरा मेज़र करना है। अब यहाँ से देखिए हमारी जो कमर का नाप आ रहा है वो है 37। अब हमें फ्रिल्स इसके साथ कैसे अटैच करनी है। फर्स्ट फ्रिल के लिए हमने ये 2 फैब्रिक कट किए थे। अब यहाँ से हम एक फैब्रिक को उठाकर अलग कर देंगे और ये जो हमारा सेकंड फैब्रिक है इसको हम बराबर बीच में से कट कर लेंगे। ये मैंने कट किस लिए किया है मैं अभी आपको बताती हूँ। अब यहाँ हमारी फर्स्ट फ्रिल के लिए हमारे पास 3 फैब्रिक पीसेस हैं। एक ये जो है ये सबसे बड़ा फैब्रिक है, ये देखिए, इसको हम रखेंगे बीच में। और जो हमारे बाकी के 2 पीसेस हैं जो हमने अभी कट किए थे उसको हम रखेंगे एक पीस को इस तरफ, यहाँ इसके ऊपर रखते हुए हम इसको यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और जो हमारा दूसरा पीस है फैब्रिक का उसको हम इस तरफ रखकर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से हमारा जो लंबा फैब्रिक है वो बीच में आएगा और दो जो छोटे फैब्रिक हैं वो दोनों साइड्स में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने तीनों फैब्रिक आपस में स्टिच कर लिए हैं। जो बड़ा फैब्रिक है वो सेंटर में है और जो छोटे फैब्रिक हैं वो साइड में है। अब हमें इस फैब्रिक में गैदर्स डालने हैं। तो गैदर्स डालने के लिए मैंने इस फैब्रिक पर एक तरफ बड़े टांके से सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये मैं सिलाई मैंने एक तरफ से लेकर पूरी लास्ट तक लगा ली है। अब हम इसमें से एक धागे को खींचकर इस तरह से गैदर्स डालेंगे। ये गैदर्स हमें पूरी फ्रिल पर डालने हैं और इन गैदर्स को हम कमर के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। हमारी कमर की जो मेज़रमेंट थी वो थी 37। अब यहाँ मैंने अपनी पूरी फ्रिल पर गैदर्स डाल लिए हैं। ये देखिए, मैं आपको मेज़र करके बताती हूँ। इस फैब्रिक की जो लेंथ है गैदर्स डालने के बाद वो आई है 38 और हमारी जो कमर की मेज़रमेंट थी वो थी 37। तो 1 इंच हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम लेंगे अपनी कुर्ती का बॉडी पार्ट, या हम अपने कुर्ती की बॉडी पार्ट को सीधा रखेंगे और इस पर फ्रिल्स को भी हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसको हम सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अगर आपकी फ्रिल्स में गैदर कहीं भी कम ज़्यादा हैं तो आप उनको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं।
अब देखिए हमने ये जो फ्रिल में जॉइंट डाले हैं, 2 जॉइंट डाले हैं हमने। ये हमारी जो कमर वाली साइड है, दोनों तरफ, कमर की एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी ये जॉइंट्स हमारे मैच होने चाहिए और इसी तरह से हम इसको फ्रिल को अटैच करते जाएंगे। यहाँ हमने अपनी फर्स्ट फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी सेकंड फ्रिल रेडी करेंगे। सेकंड फ्रिल के लिए हमने 4 पट्टियाँ कट की थी। इनको हम सभी को एक साथ स्टिच करके इस पर भी बड़े टांके से सिलाई लगाकर कैदस डाल लेंगे। कैदस डालने के बाद हमारी जो फर्स्ट फ्रिल है, फर्स्ट फ्रिल का जो बॉटम है उसको हम मेज़र करेंगे और उसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम अपनी सेकंड वाली फ्रिल में कैदस डालेंगे, फिर इसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद हम कुर्ती की स्लीव्स तैयार करेंगे और उसको भी कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब हमारा एक मेन काम रहता है बस। ये देखिए, ये जो हमारी कुर्ती है इसकी जो फ्रंट साइड है ये ओपन है। अब यहाँ पर हमें एक पट्टी अटैच करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक पट्टी ली है। इसकी जो विड्थ है वो है 3 इंच और इसकी जो लंबाई आपको लेनी है वो आपको अपनी कुर्ती के नेक से मेज़र करना है। नेक से लेकर नीचे तक जो भी कुर्ती की लेंथ आएगी उसमें आपको 2-2.5 इंच ज़्यादा ही ऐड करनी है, क्योंकि हमारी जो फैब्रिक पट्टी है वो ऊपर गले की तरफ से भी फ़ोल्ड होगी और नीचे बॉटम की तरफ से भी हम इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, इसीलिए आपको ये थोड़ी ज़्यादा लेनी। अब ये जो मेरे पास फैब्रिक पट्टी है इसकी लेंथ कम है तो इसीलिए मैं इसमें जॉइंट डालूँगी। ऊपर की तरफ से जो हमारा बॉडीज़ पार्ट है वो लाइट कलर में है तो उसके ऊपर जो हम पट्टी लगाएंगे जॉइंट डाल के वो हम डार्क कलर की लगा लेंगे, यानी कि ब्लैक कलर की। और नीचे की तरफ से जो हमारा ब्लैक पोर्शन है स्कर्ट वाला, वहाँ पर हम वाइट पट्टी को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने इसमें जॉइंट डालकर पट्टी को हम कुर्ती की उल्टी तरफ रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस पर हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारा कमर का जॉइंट है और पट्टी का जॉइंट है ये आपस में मिलने चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर हमने पट्टी को नेक की तरफ से ऊपर थोड़ा सा बढ़ा कर रखा हुआ था। इसको अब हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और साइड से भी यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से ऊपर रखते हुए पूरी पट्टी पर हम सिलाई लगा लेंगे। पट्टियाँ लगने के बाद हमारी कुर्ती की लुक कुछ इस तरह से है। अब इन पट्टियों पर हम एक तरफ बटन लगाएंगे और दूसरी तरफ हम बटन होल करेंगे। तो चलिए मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।